जय हिंद एंड गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू कमांडर्स एकेडमी टारगेट ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026। तो बच्चों, कल जैसे कि हम प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे थे, आज भी हम प्रॉफिट एंड लॉस कंटिन्यू रखेंगे डे 2, जिसमें 30 क्वेश्चन आज हम पूरे करेंगे। पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन करेंगे, तो टोटल मिलाकर के 50 क्वेश्चन हो जाएंगे आज हमारे, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के। एंड मुझे ये लगता है कि पक्का इसमें से क्वेश्चंस आपके आएंगे ही आएंगे। एंड हाँ, एक और चीज आपके लिए, एक गुड न्यूज है आपके लिए, एक आज एक गुड न्यूज देने वाला हूं मैं आपको, तो बस तैयार है ना। गुड न्यूज मैं दूंगा, बस लास्ट के टाइम पे ही दूंगा, तो बिल्कुल जुड़े रहना, छोड़ के मत चले जाना, बस धोखा मत दे देना बीच में, फिर गुड न्यूज नहीं मिल पाएगी आपको, ठीक है। तो अक्षत जुड़ चुके थे पहले, लेकिन उन्होंने मैसेज अपना डिलीट कर दिया है। तो बच्चों, कौन कौन जुड़ा है जल्दी से कमेंट कर दो और अपनी अटेंडेंस लगा लो, उसके बाद हम आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। जुड़ जाओ बच्चों, जुड़ जाओ, फिर हम शुरू करते हैं आज का। तो आई थिंक बेटा मेरे को स्टार्ट करना चाहिए, अब कोई जुड़ नहीं रहा है। कर दें क्या? चलो भाई, आराम करते हैं फिर आज का क्लास। पेन का कलर आज हम येलो से लिखेंगे। चलो, पहला क्वेश्चन बेटा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। इसके लिए मैं दूंगा आपको 1 मिनट। इसके लिए 1 मिनट रहेगा आपके पास। जल्दी से बेटा फटाफट से कर लो। सर आई एम गोइंग टू उड़ीसा। ओके बेटा, आज उड़ीसा जा रहे हो आप, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्यों, शादी है क्या? शादी है क्या किसी की? अक्षर कह रहे हैं उड़ीसा जा रहे हैं आज। अच्छा, मतलब आज आप क्लास अटेंड नहीं कर पाओगे मतलब? आई एम इन ट्रेन। अरे बेटा, ट्रेन में हो तो कैसे पढ़ाई करोगे फिर? अच्छा हाँ अक्षत, एक और चीज, आज जो होगा आपका रीजनिंग की क्लास भी आज से शुरू होगी, तो आपको मैं एडवांस में दे देता हूं गुड न्यूज। क्या पता आप देख लें सर को, ठीक है। बाकी बच्चे जो जुड़ेंगे तो उनके साथ बाद में इंटरेक्ट करेंगे। अच्छा, ब्रदर्स मैरिज है। ओके बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको और आपकी फैमिली को, और भैया को भी बोलना कि सर कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन है, बाय सेलिंग एन ओल्ड मोबाइल फॉर 570 जेम्स लॉस 5%, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 5%। तो बेटा एक क्वेश्चन हमारे पास ये आ चुका है। इसमें हमको सिंपली क्या क्या दिया है पहले वो लिख लेते हैं। हमको दे रखा है सेलिंग, दे रखा है, और 570 दे रखा है, यानी कि बेटा एसपी हमको दे रखा है, एसपी हमको दे रखा है कितना है 570, है ना। और लॉस परसेंट दे रखा है हमको, लॉस परसेंट कितना है, लॉस परसेंट कितना है बेटा, लॉस परसेंट हमको दे रखा है 5%। हमको क्या बनाना है, ये गेन परसेंट बनाना है, हमको ये गेन परसेंट बनाना है। तो हमको क्या चाहिए होगा, सीपी चाहिए होगा सर, सीपी चाहिए होगा, सीपी हमारे पास है नहीं, तो बेटा सीपी निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे, हमको ये दो चीजें पता है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एसपी इज इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। यही तो था। हमको एसपी पता है, हमको लॉस परसेंट पता है, हम यहां से सीपी निकाल लेंगे कि सीपी क्या होगा। चलो देखते हैं। एसपी क्या है बेटा, 570 है, इज इक्वल्स टू 100 माइनस लॉस परसेंट। 100 माइनस लॉस परसेंट बोले तो 5, 100 माइनस लॉस परसेंट बोले तो 5, क्योंकि 5% है तो कितना आ जाएगा 100 माइनस 5, ये बेटा आपका आएगा 95 अपॉन 100। और सीपी तो एज इट इज है। अब सीपी की वैल्यू हमको चाहिए तो क्या करेंगे, 100 इधर 95 नीचे, 100 इधर। सर आई एम सीइंग, अच्छा देख रहे हो आप, ठीक है बेटा देखो, तो 100 इधर 95 इधर, तो 570 इंटू 100 अपॉन 95 इज इक्वल्स टू सीपी हो जाएगा, है ना। अब देखेंगे अगर हम, तो यहां पर से क्या क्या काट सकते हैं हम। देखो
पहले 5 से काट लो भाई, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 6 7, 5 4 जा 20, और ये 19 1 जा 19, 9 5 1 9 6 जा 54, 6 1 जा 6 7 8 9 10 11, हाँ तो ये 6 जा चला जाएगा, तो 6 इंटू 100 सीपी बेटा यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, सीपी यहाँ से आपका आ जाएगा 600, सीपी आपका 600 आ जाएगा, ठीक है। $600 लिखा है तो चलो डॉलर ही मान लेते हैं, $600 आ गया। अब हमको गेन परसेंट बताना है, अब हमको गेन परसेंट बताना है, तो गेन परसेंट के लिए क्या होता है फॉर्मूला, क्या इसी से रिलेटेड होता है, इसी से रिलेटेड होता है, बताओ, है ना। तो इसी से रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला था, यहां सिंपली माइनस लॉस था, इधर पे प्लस लॉस कर दो, है ना। तो एसपी इज इक्वल्स टू 100 प्लस लॉस बोलना गेन अपॉन 100 इंटू सीपी। इसको थोड़ा लिख लो भाई ऐसे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये, एसपी कितना है बेटा, एसपी तो निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, 100 प्लस गेन, गेन कितना चाहिए उसको, गेन चाहिए 5% का, तो 100 प्लस 5% 105 हो जाएगा बेटा, तो 105 अपॉन 100, सीपी कितना आया, सीपी आ गया था आपके पास 600 यहां से, इंटू 600, तो बेटा 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे यहाँ, तो 6 इंटू 105 आएगा, जो कि आपका 6 आएगा 33, 3 6 1 जा 6, तो बेटा $630 आ जाएगा, $630, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, ठीक है, ठीक है। कोई बात नहीं अक्षत, आप इंजॉय करो, ट्रेन की राइड इंजॉय करो, आप क्या लेक्चर देखोगे आज, है ना। ऐसे देख के बेटा मजा नहीं आता है, जब तक आप पेन पेपर लेके सॉल्व करने ना बैठो मजा नहीं आता है, तो आप इंजॉय करो आज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पे भी आपको मिलेंगे 1 मिनट, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा अ मैन loses 10% by selling an article for इतना रुपीस, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब कॉस्ट प्राइस निकालना है भाई, ये तो और आसान है, ये तो और आसान है, बताओ भाई इसका क्या होगा, इसमें हमको तो कुछ करना ही नहीं है, तो और आसान है। कहां गया आज, अंशुमान भी नहीं दिख रहा है, अरे भाई सॉल्व कर रहे हो क्या आज तुम बैठ के ट्रेन में, क्या बात है, क्या बात है, थर्ड का सी, 2 का बी, थर्ड का सी, फोर्थ का ए, अरे 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 सब पता है, सब पता है, देख लिया क्या कहीं से क्वेश्चन, अच्छा प्रिडिक्शन चल रही है, प्रिडिक्शन चल रही है इसकी, 20 सेकंड का क्या होगा, 20 सेकंड का चलो तुम्हारा देखते हैं, तुमने तुक्का लगाया, अच्छा तुक्का लगाया, अच्छा ठीक है अक्षत, अगर तुम्हारा तुमने देखो इस पे तुक्का लगाया है 23rd पे, 24th पे तुक्का लगाया है, तुमने 3 क्वेश्चन पे तुक्का लगाया, ठीक है। अगर ये 3 में से तुम्हारे 2 तुक्के सही हो जाते हैं, ये 3 में से तुम्हारे 2 तुक्के अगर सही हो जाते हैं, तो अगली जो लाइव होगी, अगली लाइव जो तुम अटेंड करोगे, उसमें मेरी तरफ से तुमको 9 नंबर फ्री के, उसमें मेरी तरफ से तुमको 9 नंबर फ्री के, 9 नंबर का बोनस तुमको, तुम पहले क्वेश्चन से जुड़ जाना, 9 नंबर से आगे से तुम्हारे मार्क्स से चलेंगे, लोग भी हैरान हो जाएंगे, अरे इसके इतने ज्यादा कैसे बढ़ गए, थोड़ा तो ये हमारे साथ ही था, ठीक है। 3 में से तुमने अगर 2 तुक्के सही हो गए, तो पक्का 9 नंबर मेरी तरफ से तुम्हें। चलो क्वेश्चन बोला अ मैन लूजेस 10% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर इतना रुपीस। अब देखो बेटा सेलिंग है, तो बेटा सेलिंग प्राइस आपको दे रखी है 270 रुपीज है, यहाँ पे 270 रुपीज है सेलिंग प्राइस, और बेटा 10% लॉस है, लॉस परसेंट कितना दे रखा है, लॉस परसेंट आपको 10 दे रखा है, 10% का लॉस हो रहा है, तो बेटा आपको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो बेटा क्या फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 100 माइनस लॉस परसेंट, 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, यही तो फॉर्मूला होता है हमारा, है ना। तो सेलिंग प्राइस तो हमको यहाँ दे रखी है, सेलिंग प्राइस तो हमको यहाँ दे रखी है, सेलिंग प्राइस दे रखी है 270 इज इक्वल्स टू 100 माइनस लॉस, लॉस हो रहा है 10% का, तो 100 माइनस ये तो 90 आ जाएगा, इधर पे 90 अपॉन 100 इंटू सीपी, सीपी तो निकालना है सर हमें, तो बेटा देखो 0 से 0 मार दो, 9 अपॉन 10, अब ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, यानी कि बेटा सीपी आपका
ये आ जाएगा 27010, ये भी जुड़ जाएगा अपॉन 9, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 300। सीपी बेटा आपका आ गया 300 रुपीज। ओहो, एक तो गलत हो गया, एक तो गलत हो गया। अब 23rd और 24th तो तुम्हारा सही होना चाहिए बस। 24th और 23rd और 24th अगर तुम्हारा सही होगा तो अगले लाइव पे जब तुम आओगे उसमें तुमको 9 नंबर मेरी तरफ से फ्री मिलेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं भाई, इसके लिए मिलेंगे, 1 मिनट ही देते हैं चलो इसके लिए। A merchant lost 51 rupees by selling 17 bags of rice, ठीक है, 4 रुपीज इतना। What was the CP per bag? पर बैग के लिए सीपी क्या होगा? अच्छा तुम्हारा मान लो एक क्वेश्चन भी सही हो गया, हटाओ 2 क्वेश्चन हटाओ, एक क्वेश्चन भी तुम्हारा सही हो गया अब 2 में से, तो मेरी तरफ से तुमको 9 नहीं 10 नंबर फ्री के, हटाओ, बम्पर ऑफर। ये 2 में से तुम्हारा एक भी सही हो गया अगर, तो अगली लाइव पे जब तुम आओगे मेरी तरफ से 10 नंबर तुमको फ्री में। तुम बता देना अंशुमान, बाद में चिड़े ना कि मेरी और सर के बीच में ये डील हुई थी। ठीक है, ये लाइव दिखा देना उसको। ठीक है, ये 2 में से 23rd और 24th में से तुमने 23rd का सी बोला, 24th का ए बोल दिया है, ये दोनों में से एक भी सही होता है तो तुमको 10 नंबर मिलेंगे सीधा अगली लाइव के लिए। ठीक है, देखते हैं तुम्हारा तुक्का, तुम्हारी किस्मत कितना साथ देती है तुम्हारा। तो ये सवाल है, अ मर्चेंट लॉस्ट 51 रुपीज बाय सेलिंग 17 बैग्स ऑफ राइस फॉर रुपीज 1020। व्हाट वाज द सीपी पर बैग? पर बैग के लिए सर सॉल्व बिकॉज देयर इज नो वन। बिल्कुल बिल्कुल सॉल्व करूंगा, तुरंत तुरंत सॉल्व करूंगा उसको, वो बिल्कुल उसको चाहिए कि भाई जल्दी से करो सर, टाइम वेस्ट ना करो, जल्दी से, मेरे को देखना है क्या सही है मेरा तुक्का या नहीं। अच्छा मैं समझ रहा हूँ। अ मर्चेंट लॉस्ट 51 रुपीज बाय सेलिंग 17 बैग्स ऑफ राइस। अब देखो 17 बैग्स राइस के बेच रहा है, कितने पे बेचा उसने, सेलिंग कितना है भाई, सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है 1020, ये रुपीज में है, लेकिन उसने बोला है कि यहाँ पे उसको 51 रुपीज का लॉस होता है। 51 रुपीज का लॉस होता है, इतने पे बेचने पे 51 रुपीज का लॉस होता है, तो बेटा कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, 1020 प्लस 51 हो जाएगी ना, 51। इसको ये लॉस को जोड़ोगे तभी तो सीपी निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा सर। 5671 1071 सीपी आ जाएगा, 1071 सीपी आ जाएगा। लेकिन 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 सर, लेकिन सर, लेकिन सर, पूछा क्या था, पूछा क्या था, पूछा गया था आपसे सीपी पर बैग, एक बैग के लिए सीपी बताना है, तो पर बैग के लिए तो भाई 10 बैग के लिए, ये कितने बैग के लिए, 17 बैग्स के लिए, तो 1 बैग के लिए कितना होगा, तो 1 बैग के लिए बेटा आपका हो जाएगा 1071 अपॉन 17 कर दोगे। अरे यार 7 1 7 या 14 17 0 7 4 20 7 5 या 30, 17 को 6 से करो, 6 7 या 42, 6 6 7 8 9 10, हाँ यही जाएगा। तो 2 3 4 5 है 7, 21, तो 17 21 3 3 4 5, अच्छा आ गया 63 जा, तो 63 रुपीज आएगा, पर बैग की प्राइस 63 रुपीज आ गई। ओहो बेटा 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 बेटा, थर्ड का तो सी बोल दिया था तुमने, थर्ड का तो ए है, ये अगर तुम फोर्थ का जो ए था ये थर्ड का ए कर देते तो यहां तुम्हारे 10 नंबर पक्के हो जाते, तुम्हारे यहाँ पे 10 नंबर पक्के हो जाते। लेकिन 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 अभी भी उम्मीद मत छोड़ो क्योंकि तुमने फोर्थ के लिए भी अपना दावा डाला है, फोर्थ के लिए भी दावा डाला है, तो चलो भैया 24th में 30 सेकंड देते हैं, चलो 30 सेकंड देते हैं तुम्हारी किस्मत को परखने के लिए। व्यूअर्स बेटा 2 है, लेकिन कौन है दूसरा बच्चा हमारा, कूद जाओ बेटा कमेंट सेक्शन में, कूद जाओ बिल्कुल। चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 336 अ मैन गेन्स 36 रुपीज, बाय हाउ मच रुपीज शुड ही सेल द आर्टिकल टू गेट 15% प्रॉफिट। देखो आखिरी क्वेश्चन है तुम्हारे लिए अक्षत, सही करने के लिए, ठीक है। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 336 अ मैन गेन्स 36 रुपीज, इन हाउ मेनी रुपीज
should he sell the article to gain 15% profit? ठीक है, अब देखो ये सवाल है, यहां by selling an article for 336 a man gains 36 rupees. यानी कि बेटा यहां पे आपको ये क्या है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस कितना है 336 है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, यहां पे लिखा मैन गेन्स 36 रुपीज, 336 पे बेचने पे 36 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, एसपी माइनस प्रॉफिट कर दोगे तो कितना आ जाएगा सीपी, ये बेटा 300 आ जाएगा, 300 आएगा, बिल्कुल आएगा सर. इन हाउ मेनी रुपीज शुड ही सेल द आर्टिकल टू गेन 15% प्रॉफिट, अब 15% का उसको प्रॉफिट चाहिए तो उसको कितने पे बेचना पड़ेगा, सीपी से मतलब है आपको. अभी ये एसपी को छोड़ दो, अभी एसपी को हटा दो, एसपी अब दूसरी एसपी आएगी यहाँ पे क्योंकि यहां से बोला इन हाउ मेनी रुपीज शुड ही सेल द आर्टिकल टू गेन 50% प्रॉफिट, 15% का प्रॉफिट कमाना है अब उसको, तो बेटा यहाँ न्यू एसपी आएगी, यहाँ पे न्यू एसपी आएगी. तो एसपी इज इक्वल्स टू वही वाला घिसा पिटा फॉर्मूला क्या था बेटा, एसपी इज इक्वल्स टू प्रॉफिट है ना, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, ये था है ना. तो एसपी तो हमें बतानी है, इज इक्वल्स टू कितना एसपी पे बेचेगा वो, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना बेटा 15% का चाहिए उसको, अपॉन 100. सीपी कितना है बेटा, कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस है 300, कॉस्ट प्राइस है 300, 2 जीरो से 2 जीरो मार दो, ये बेटा आ जाएगा 115 इंटू 3, 5 3 जा 15, कैरी 1 3 1 जा 3, 4 3 1 जा 3, 345 रुपीस, 345. ऑप्शन नंबर बी सही होगा. ओहो ओहो, थोड़ा सा क्लोज था, बस थोड़ा सा क्लोज था, तुमने ए बोला पर आंसर बी था, तुमने ए बोला पर आंसर बी था. किस्मत बहुत खराब है बेटा अक्सर तुम्हारी, तो पेपर में ऐसे तुक्के मार के मत आना. देखो तुमने 3 तुक्के मारे, तीनों गलत हो गए, 3 तुक्के मारे तुमने, तीनों गलत हो गए. अब जो तुमने 2 का बी बोला था, 4th का बी बोला होता तो सही हो जाता, 3rd का जो सी बोला, 3rd का ए बोला होता तो सही हो जाता. खैर कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, होता रहता है. 25th क्वेश्चन, इसके लिए भी 30 सेकंड, क्योंकि आज कोई है नहीं लाइफ में, आज कोई है नहीं भाई. भाई फटाफट कर लो, फटाफट कर लो इसको, जो भी है भूत पिशाच जो भी है भाई फटाफट कर लो, चलो, या मैं ही करूं. 3 चांस मोर, सोचने दो, अब रुको, अब टर्म्स एंड कंडीशन भी लगाऊंगा मैं. ठीक है, दिया तुमको 3 चांस, और 3 नहीं, चलो तुमको 5 चांसेस दिया, 3 नहीं तुमको 5 चांसेस दिया, ठीक है. अब ये 5 चांसेस में से एक क्वेश्चन सही होने पे तुमको 4 नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन गलत होता है तुम्हारा अगली लाइफ से 1 नंबर कटेगा. एक क्वेश्चन गलत होगा तो अगली लाइफ से 1 नंबर कटेगा. क्या ये मंजूर है तुमको, क्या ये तुमको मंजूर है? अब नेगेटिव मार्किंग तुम्हारे लिए होगी, क्योंकि तुमको 3 चांसेस दे दिए तुक्के मारने में, ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ के, इसके बाद वाले क्वेश्चन से, ठीक है. अब ये चल रहा है 25th, 26th क्वेश्चन, 26, 27, 28, 29, 30, आगे के 30 सवाल तक का 5 तुक्के भिड़ाओ तुम, ठीक है. वो तुक्के अगर सही होते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन सही होता है तो 3 की जगह मैं तुमको 4 नंबर दूंगा अगली लाइफ में. लेकिन अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो 1 नंबर तुम्हारे टोटल स्कोर से कटेगा. तो मान लो अगर 5 में से तुमने 3 सवाल भी सही कर दिए, 3 सवाल भी तुक्के सही मार दिए, तो कितना हो गया, 4 3 जा 12, और 2 सवाल गलत कर दिए, 12 माइनस 2 10, यानी 10 नंबर तब भी बनेंगे तुम्हारे. लगाओ चलो, मंजूर है शर्त? कहीं ऐसा ना हो कि 500 सवाल गलत हो जाए, -5 लेके बैठे रहो फिर अगली लाइफ पे, और मेरे को याद रहेगा, मैं यहां बड़ा बड़ा लिख दूंगा भाई, अक्षत ने भाई ऐसा कर रखा था. चलो, अ मैन बॉट अ वॉच फॉर 500 रुपीज, बॉट है मतलब कॉस्ट प्राइस है बेटा 500. एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द वॉच सो एज टू गेन 20%, यानी कि बेटा प्रॉफिट परसेंट
पीपी, पीपी बोल दो, पीपी आपको 20%। कितने प्राइस पे बेचे, यानी कि एसपी आपको निकालना है, एसपी आपको निकालना है। नो सर, 3 चांस विद नो नेगेटिव मार्किंग। भाई नेगेटिव मार्किंग तो होगी। अच्छा चलो, तीनों सवाल अगर गलत हुए तब 1 नंबर कटेगा, लेकिन अब एक सवाल सही होने पे 2 नंबर मिलेंगे तुमको, ठीक है? 3 की जगह 2 नंबर मिलेंगे, और तीनों अगर गलत हुए तो 1 नंबर कट जाएगा तुम्हारा अगली लाइफ से, ठीक है? थोड़ा ट्विस्ट लाओ, ट्विस्ट, थोड़ा तुक्का बिड़ाने को बोल रहा हूं तुमको, तुक्का बिड़ाने को, किस्मत अपनी आजमाने को। अ मैन बॉट अ वॉच फॉर इतना है, ठीक है? सेलिंग प्राइस निकालना है, तो बेटा सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू, उसको प्रॉफिट चाहिए ना, 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इनटू, इनटू क्या सीपी। प्रॉफिट परसेंट क्या है, अरे प्रॉफिट परसेंट ये है 100 प्लस 20 बेटा 120। अरे यार ऐसा गंदा गंदा दिख रहा है बहुत, यहाँ करते हैं 100 प्लस 20 बेटा 120 हो जाएगा, 120 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस क्या है बेटा, कॉस्ट प्राइस है 500। अब 2 जीरो से 2 जीरो मार दो, तो 5 इंटू 12 5 जा 60, तो 60 आएगा, 1 जीरो ये 600 आ जाएगा। ओके सर, ठीक है बेटा, भिड़ाओ भिड़ाओ भिड़ाओ, 26 27 28 लगाओ 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 लगाओ, तुक्के लगाओ, ध्यान से सुन लो, वापस बता रहा हूं। अगला सवाल होगा 26, 27 28 पे तुम तुक्का मारोगे, एक सवाल अगर सही हुआ तो तुमको मिलेंगे 2 नंबर एक क्वेश्चन के, 3 नहीं 2, अगली लाइफ के लिए। लेकिन अगर गलत होता है, तीनों सवाल अगर गलत होते हैं तो तीनों कट जाएंगे, ठीक है ना, 1 नंबर कट जाएगा अगली लाइफ से, टोटल स्कोर में से। $26 D, $27 C, $28 A। चलो देखते हैं भाई, चलो देखते हैं। 26 क्वेश्चन आ चुका है। ये है क्वेश्चन, बाय सेलिंग अ रेडियो फॉर 570 आई वुड लॉस 5%, एट व्हाट प्राइस शुड आई सेल देम टू गेन 5%। देखो बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। बाय सेलिंग अ रेडियो फॉर इतना, यानी कि सेलिंग प्राइस आपको दे रखी है, सेलिंग प्राइस है बेटा 570, आई वुड लॉस, लॉस परसेंट कितना है, लॉस है बेटा यहाँ पे 5% का, एट व्हाट प्राइस शुड आई सेल देम टू गेन 5%, गेन 5% करना है, गेन आपको 5% करना है, यानी कि आपको कॉस्ट प्राइस तो दी नहीं है, तो सबसे पहले ये निकालोगे। कॉस्ट प्राइस के लिए बेटा सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 100 माइनस लॉस हो रहा है पहले, तो 100 माइनस लॉस अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस क्या है बेटा, कॉस्ट प्राइस तो निकालना है यहाँ पे, तो सेलिंग प्राइस क्या है 570 इज इक्वल्स टू 100 माइनस लॉस, यानी कि 100 माइनस लॉस हो रहा है तो 95 अपॉन 100 इंटू सीपी, ये आपका 5 5 6 7 8 9 5 9 45 अपॉन 5 टू 10 19 अपॉन 20 19 अपॉन 20, ठीक है, और 19 1 जा 19 19 2 जा 20 19 3 जा तो 30 जा जाएगा। तो यहां से सीपी इज इक्वल टू ये 20 मल्टीप्लाई में जाएगा, 3 2 जा 600 आ जाएगा, सीपी आपका 600 आ गया, सीपी आपका 600 आ गया। ठीक है, एट व्हाट प्राइस शुड आई सेल देम टू गेन 5%, अब उसको 5% का गेन चाहिए, 5% का गेन चाहिए, तो बेटा लॉस की जगह प्रॉफिट कर दो, तो 100 प्लस ये, तो ये बेटा एसपी, एसपी आपको निकालना है, एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट हो जाएगा फॉर्मूले में, तो प्रॉफिट उसको कितना चाहिए 5% का, 100 प्लस 5 तो 105 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस तो ये रहेगी 600, जीरो से जीरो काट दो, एसपी इज इक्वल्स टू 6 5 जा 30 6 1 जा 6 630 रुपीज, 630 रुपीज 26 का ए, ओहो 26 का गया, अरे 26 ए बोला तो ए बोल रहे हो अब तुम, 26 का डी बोला था तुमने, 26 का डी बोला था,
गलत गलत गलत, एक चांस गई। 27th, 30 सेकेंड्स। 27th का सी बोला है तुमने, 27th का सी बोला है। A man bought an article for itna and sold it at a profit of 25%. Find the selling price. बताओ भाई। देखो, एक आदमी ने 600 रुपए का बॉट किया, यानी कि सीपी क्या है बेटा, सीपी यहाँ पे हो जाएगी 600, और प्रॉफिट परसेंट कितना है, एंड सोल्ड इट ऑन अ प्रॉफिट ऑफ 25%. फाइंड द सेलिंग प्राइस। अब देखो 25% का प्रॉफिट हो रहा है उसको, तो इधर पहले ध्यान से देखो, फाइंड द सेलिंग प्राइस। इधर दिमाग से कर सकते हैं, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2023 में आया हुआ सवाल है। देखो ये 600 है, अभी इसको एक ट्रिक से करते हैं। 600 है तो इसको अभी 100% मानेंगे। अब ये 600 अगर 100 होता, 100 होता, इसका 25% क्या होता, इसका 25% क्या होता, 25 होता। अगर 200 होता, इसका 25% क्या होता, 50 हो जाता, क्योंकि ये 200 को क्या लिखेंगे, 100 प्लस 100, तो 25 प्लस 25 50। वैसे ही 300 के लिए 25% क्या हो जाएगा, 25% क्या हो जाएगा 300 के लिए, ये हो जाएगा सर क्या, 75, है ना। वैसे ही 400 के लिए, 400 के लिए 25% क्या हो जाएगा, 75 हो गया 100। 400 रुपए के लिए 25% 100 हो जाएगा। वैसे ही 500 के लिए 25% क्या हो जाएगा, 25% 500 के लिए हो जाएगा आपका क्या, 125। सिमिलरली लास्ट 600 के लिए 25% क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 150। ये चीज आपको देखनी है, ये चीज आपको देखनी है। बाकी हटा दो सब, बाकी सबको हटा दो, ये ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक ध्यान दो। लो हटा दिया, हटा दिया, हटा दिया, हटा दिया, हटा दिया। अब देखो, ही सोल्ड इट फॉर अ प्रॉफिट ऑफ इतना, फाइंड द सेलिंग प्राइस, यानी कि 25% के प्रॉफिट पे, यानी कि बेटा उसको प्रॉफिट यहाँ पे 150 रुपए का प्रॉफिट हो रहा होगा, उसको 150 रुपए का प्रॉफिट हो रहा होगा, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी 600 प्लस 150, 150 है ना, कितना हो जाएगा 750 रुपीज। ट्रिक थी, लो भाई सॉल्व भी नहीं किया, सी ऑप्शन सही है। अरे 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 अरे, हो गया हो गया, तुक्का लग गया, तुक्का लग गया, तुक्का लग गया भाई, फाइनली तुक्का लग गया, फाइनली तुक्का लग गया। अरे तुक्का लग गया भाई, तुक्का लग गया भाई, अक्षत का तुक्का लग गया, लग गया लग गया। 2 नंबर हो गए भाई, 2 नंबर हो गए, 2 नंबर हो गए, तुक्का लग गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तुक्का लग गया भाई, तुक्का लग गया। 27 का सी बिल्कुल सही है। 28 पे चलते हैं, आप 28 पे चलते हैं। सर आई एम लकी। ठीक है, अभी अगली लाइफ के लिए 2 नंबर पक्के हो गए तुम्हारे, लेकिन अगर ये गलत हो जाता है तो 2 नंबर में से 1 नंबर कट जाएगा बेटा। ये अगर गलत होता है तो 2 नंबर में से 1 नंबर कट जाएगा, 1 नंबर बचेगा तुम्हारे पास खाली, फिर उससे हम आगे गेम खेलेंगे, उससे हम आगे गेम खेलेंगे। आप आओ तुमसे बेट लगवाएं अब। ट्वेंटी एट्थ का ए बोला है तुमने। इफ द सीपी ऑफ द बुक इज इतना एंड इट इज सोल्ड फॉर इतना, व्हाट इज द लॉस्ट अमाउंट। लॉस अमाउंट कितना है, ये तो बहुत आसान है,
इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक इज इतना एंड इट इज सोल्ड फॉर 120, ठीक है, व्हाट इज द लॉस अमाउंट? बेटा 150 माइनस 120 कर दो, 30 40 50, 30 रुपए, 30 रुपए बी आ जाएगा इसका, तो इसका बी आ जाएगा 28 का। तुमने ए बोला है बट बी आंसर है, अरे 28 का बी आंसर है। एक नंबर बच गया तुम्हारे पास, ये तो गलत हो गया तुम्हारा, ये तो गलत हो गया। अब एक नंबर बचा है तुम्हारे पास। अब क्या तुम अपना ये एक नंबर दांव पे लगाना चाहोगे अगले क्वेश्चन पे के लिए? क्या तुम 29th क्वेश्चन के लिए अपना ये एक नंबर दांव पे लगाना चाहोगे? चलो पूछ क्यों रहा हूं मैं, चलो आगे चलो सीधा 30 से करेंगे, इसका बताओ। क्वेश्चन बोल रहा है द सीपी ऑफ अ टॉय इज 80 इफ इट इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? अब देखो बेटा, इधर देखने वाली बात है, द सीपी ऑफ द टॉय इज 80, कॉस्ट प्राइस अगर 80 है, सोल्ड एट अ लॉस ऑफ, लॉस परसेंट कितना है? लॉस परसेंट है बेटा 10%, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस निकालना है आपको। तो बेटा सेलिंग प्राइस निकालने के लिए सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 100 माइनस लॉस परसेंट 10 अपॉन 100 इनटू सीपी, सीपी कितना है? 80 है, जीरो से जीरो मार दो, ठीक है, तो 100 माइनस ये आ जाएगा बेटा आपका 90, अब 90 अपॉन 10, जीरो से ये जीरो भी मर जाएगा, इंटू 8 एसपी, 98 जा 72, 98 जा 72 रुपए। ऑप्शन नंबर बी, 29th का बी बिल्कुल सही है। 30 का 30 क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर बाइज अ डजन बनाना फॉर 36 रुपीज एंड सेल देम एट 4 रुपए पर बनाना, ठीक है, फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस अमाउंट। एक शॉपकीपर था, उसने एक दर्जन बनाना लिए 36 रुपए के और उनको 4 रुपए पर बनाना के हिसाब से बेच दिया, उसका प्रॉफिट और लॉस अमाउंट बताना है। उसका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ और कितना हुआ? देखो 1 डजन बनाना उसने लिए 36 रुपीज के, यानी कि 12 बनाना उसने लिए 36 रुपीज के, यानी कि 12 1 12 12 12 36, यानी कि 1 बनाना उसका पड़ा 3 रुपए का, 1 बनाना 3 रुपए का पड़ा। अब वो 4 रुपए का बेच रहा है, अब वो 4 रुपए का बेच रहा है, तो यानी कि 1 रुपए का प्रॉफिट कर रहा है हर बनाने पे, तो 12 बनाना है तो 12 बनाना यानी कि 12 रुपीज का प्रॉफिट है, 12 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, 12 रुपीज का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर सी, 30 का सी, 31 का डी। ये तो तुमने देख के किया है अभी, 30 का सी तुमने देख के किया है, नहीं गलत बात है। 35 से करो तुम, 35 से करो, तुमने तुक्का 31 वाला मारा है, 35 से करो, 35 से प्रिडिक्शन लगाओ तुम। और याद रखना अभी 35 से तो एक काम करो, सुनो, 35 36 37 38 39, 35 36 37 38 39, ये 5 सवाल, 35 36 37 38 39, ये 5 सवाल को क्या करो तुम, इसके तुक्का मारो। लेकिन 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 ट्विस्ट क्या है मैं बताता हूं तुमको। ट्विस्ट ये रहेगा, एक सवाल अगर गलत होगा तो तुम्हारा टोटल स्कोर में से 0.5 माइनस होगा, टोटल स्कोर में से 0.5 माइनस होगा। अभी तुम्हारे पास एक नंबर है, एक नंबर के साथ खुश हो, मान लो तुम्हारा 35th क्वेश्चन गलत होता है तो ये एक नंबर ना रह करके 0.5 हो जाएगा। 36th भी गलत होता है तो 0.5 वापस माइनस हो जाएगा, तो यानी 0 बचेगा तुम्हारे पास। समझ में आई बात? लेकिन अगर प्लस होता है तो 1 का 2 2 और जोड़ दोगे तो 3 हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे चलेंगे। चलो 31st क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज इतना, अ मैन स्पेंड्स रुपीज इतना ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन एंड देन सेल इट फॉर रुपीज इतना, फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस। इतना इजी है, इतना इजी है। कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल की दे रखी है इतना रुपीज है, सीपी दे रखी है भाई, सीपी दे रखी है इतना, और इतना ट्रांसपोर्टेशन में खर्च हो रहा है,
क्वेश्चन थोड़ा गलत है मेरे को लग रहा है ये। 4299 नहीं होगा, 299 होगा यहाँ पे, 299 होगा यहाँ पे, 4299 नहीं होगा, 299 होगा। चलो उसका मैं बताता हूँ, उसमें थोड़ा मिस्टेक है ऑप्शन में, टाइपिंग मिस्टेक है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इतना, क्या हो गया, अच्छा, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इतना, सीपी इतना दे रखा, मैन स्पेंड्स 450 रुपीज ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी कि उसको टोटल खर्चा कितना आया, टोटल खर्चा आ गया बेटा 299 प्लस 450 का, यानी कि बेटा 9 9 10 11 12 13 14 1 4 4 5 6 7 749 749 रुपीज लग गए उसके टोटल। अब बेचा कितने में उसने, 448 में बेच दिया, 448 में अगर बेच देगा वो, यानी कि इसको माइनस कर दोगे तो लॉस ही हो, सिंपली बात, लॉस आ रहा है उसका 567, 301 रुपए का लॉस आ रहा है, 301 रुपए का लॉस आ रहा है। हालांकि ऑप्शन कुछ दे नहीं रखे हैं ऐसे, कुछ मिसटाइप हुआ है यहाँ पे, कुछ मिसटाइप हुआ है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, 301 रुपए का लॉस आएगा 32 पे। 31 का गलत है बेटा, ऑप्शन गलत है। इस प्रैक्टिस ऑफ तुक्का 32 टू 34, नहीं नहीं 34 तक का नहीं, 35 से मैंने तुमको बोला है अक्षर, 35 से। विहान तुम सॉल्व करो बेटा, तुम सॉल्व करो, ये बैल है, ये बैल है, ये करता रहेगा, ऐसी हरकतें करता रहता है, ठीक है, तुम सॉल्व करो प्रॉपर, 32 से सॉल्व करो, 31 थोड़ा मिस वो हो गया था, गलत है क्वेश्चन। ऋतिक परचेज द चेयर फॉर रुपीज इतना एंड सोल्ड इट फॉर इतना, फाइंड हिज गेन, GAIN, फाइंड हिज गेन परसेंट, ठीक है। ऋतिक ने चेयर ली इतने की और सोल्ड कर दी इतनी, उसकी गेन परसेंट क्या होगा भाई, कितना आ रहा है, पहले 800 सेलिंग प्राइस है, ये इसकी कॉस्ट प्राइस है, यानी कि प्रॉफिट तो आएगा ही आएगा भाई, 660, कितने का प्रॉफिट है, 678, यानी कि 220 रुपए का प्रॉफिट बन रहा है, यानी कि प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 220, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना था बेटा 660 था, इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो मार दो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो बेटा ये कुछ 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 100/3% आएगा। इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में करोगे तो ये बेटा आपका आ जाएगा 3 होल 3 3 जा 9 3 3 जा 9, ये 99 प्लस 1 ये आ जाएगा 33 होल 1/3%। 32 का सी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 33 का बताओ, 33 33 बताओ, विकास परचेज रेडियो फॉर रुपीज इतना, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट, 33। वीरेंद्र ये विहान, मैं आपको एक चीज अभी बताना चाहता हूं कि अभी जैसे ही ये वाली क्लास खत्म होगी ना, तो इसके जस्ट थोड़ी देर बाद फिर आपकी आज से रीजनिंग की क्लासेस शुरू हो जाएगी लाइव, ठीक है, तो सर आ गए हैं, तो आप बिल्कुल तैयार रहिएगा, ठीक है। तो जैसे ही ये क्लास कंप्लीट होगी, इसके थोड़ी देर बाद से फिर जैसे क्लास कंप्लीट होती है ये लाइव बंद हो जाएगी, इसके बाद से फिर नई लाइव शुरू होगी जिसमें सर आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए बिल्कुल जुड़ जाना टाइम से, क्योंकि रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आप जानते हो पेपर में आता है, पेपर में आता है 50 नंबर लेके आएगा, 50 नंबर में से तुमको लाने हैं नंबर, है ना, इजी होता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है, ठीक है। चलो विकास परचेज द रेडियो फॉर रुपीज इतना, ठीक है, एंड स्पेंड 260 रुपीज ऑन इट्स रिपेयर, ही सोल्ड द रेडियो फॉर इतना रुपीज, फाइंड इज प्रॉफिट परसेंट।
परचेज किया 1240 का और उसमें 260 रुपए खर्च किए, यानी कि टोटल खर्चा कितना आ गया उसका? टोटल खर्चा आ गया बेटा 1240 और 260। टोटल खर्चा आ गया 1500 का, है ना। और ये खर्चा है, ये अपना खर्चा है। खर्चा कितना आ गया भैया? 1,500 रुपए का खर्चा आ गया। और बेचा कितने में? सेल कितने में किया? सेल हमने किया उसको सर 1800 में। तो बेटा प्रॉफिट कितना आ गया? यहां से प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट आ गया कितने का? 200 रुपए का। 200 रुपए का प्रॉफिट आ गया, मोटा मोटा 200 रुपए का प्रॉफिट आ गया। व्हाट इज इट प्रॉफिट परसेंट? प्रॉफिट परसेंट के लिए बेटा प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी कितना है? सीपी कितना है? सीपी है बेटा ये 1240 इंटू 100। 2 जीरो, अरे 2 जीरो से नहीं मारोगे, 1 जीरो मारोगे, खाली 1 जीरो से ये जीरो मरेगा। अरे नहीं 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 नहीं, ये टोटल आएगा 1500 आएगा, 1500 आएगा, सॉरी 1240 नहीं आएगा, 1500 आएगा। टोटल खर्चा आएगा ना यहाँ पे 1500 आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो अब मरेंगे, ठीक है। 5 1 जा 5 2 5 3 15, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 40 जा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 13% के समथिंग आएगा। 14 15 रुक जाओ, या तो फिर वो लेके देखते हैं। अगर 15 नहीं लेके देखते हैं तो 200 इंटू 100 को लगा टोटल आएगा, ये आएगा खाली सीपी आएगा 1240। करके देखो, इसमें थोड़ा बड़ा अटपटा सा आएगा 1240 एंड स्पेंड प्रॉफिट परसेंट ना। करके देखते हैं भाई। ये मर गया, ठीक है। के बाद 2 से काटो, ये 100 जा 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, ठीक है। 2 से वापस काटो, ये 10 बचा है ना। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, ये 500। कुछ 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 ऑप्शन में लोचा है अभी। अगर इसको 30 मानेंगे, इसको अगर 31 की जगह 30 मानेंगे तो 0 से 0 कटेगा। 3 1 जा 3, तो 50 अपॉन 3 तब भी हमारा वही आ रहा है। 3 1 जा 3 4 5, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 3 9 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 तक का 3 तो पर 5 है। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ राइट सर, प्रॉफिट 300। अच्छा हाँ बेटा, वही मैंने तुरंत तुरंत किया ना, हाँ वो गलती हो गई, इसलिए मेरे समझ में नहीं आ रहा था। थैंक यू बेटा बताने को। 300 आएगा, सही बोला। मेरे को लगा 1700, यहाँ मैं लिख 18 रहा हूँ, वहां मैंने 17 लिखा। चलो भाई, मैं सोचू हो क्यों नहीं रही है। चलो अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब सही है। थैंक यू बेटा। चलो अक्षत को ध्यान तो है कम से कम, बहुत अच्छी बात है। ट्रेन में है लेकिन उसको फिर भी होशो हवास में है बच्चा अपना। तो 300 अपॉन 300 अपॉन क्या 15 इंटू 100 कितना आ जाएगा? हवा में करो बीबी। ये आपका 300 अपॉन 1500, 200 करोगे तो 2 से 2 गए, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, तो बेटा 20% आपका आंसर आ जाएगा। 20% आपका आंसर आ जाएगा। 1500 कर दोगे इधर पे, 1500 टोटल खर्चा हुआ, इंटू 100 कर दोगे। 2 जीरो से 2 जीरो मार दो, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 20 क्या 20%, 20% प्रॉफिट परसेंट रहेगा उसका। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वही मैं सोचू यार आंसर क्यों नहीं आ रहा है, क्या क्या लफड़ा क्या हो गया क्वेश्चन के साथ। चलो कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े बड़ी बड़ी क्लासेस में ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं। क्यों क्यों बताओ।
अ मर्चेंट परचेज अ मोटर बाइक फॉर 18,400 रुपए एंड स्पेंड 2,600 रुपए ऑन इट्स रिपेयर। ही सोल्ड द मोटर बाइक फॉर 25,000। अरे बाप रे बाप, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंट, बताओ। एक मर्चेंट है, 18,400 रुपए में गाड़ी खरीदी, 2,600 रुपए खर्चा किया उसने, 2,600 खर्चा किया उसमें, 25,200 की बेच दी। बाप रे बाप, बड़ा तेज आदमी था भाई, बड़ा तेज आदमी था, अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया। देखो कितना प्रॉफिट बना, 18,400 की गाड़ी खरीदी, खर्चा कितना किया पहले वो निकालना है, हम खर्चा निकालना है पहले, खर्चा पानी, खर्चा कितना हुआ, खर्चा भाई का खर्चा कितना हुआ पहले, मोटा मोटा खर्चा निकालने का, मोटा मोटा खर्चा निकालने का, यानी 2,600 पे जोड़ दो। टोटल खर्चा भैया का, टोटल खर्चा कितना हो गया भैया का, टोटल 8 9 10 11, ये 21,000 का खर्चा हुआ। अरे बाप रे, खर्चा भी अच्छा खासा हुआ है, खर्चा भी अच्छा खासा हुआ है। 34 का बताओ रे, 34 का बताओ, ये लैला 34 का बताओ, 33 का तो सी हो गया, बिल्कुल सही है। 34 का मतलब अंकल जी का खर्चा तो 21,000 का खर्चा हो गया मोटा मोटा, ठीक है। लेकिन 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 प्रॉफिट कितना उसने सेल कितने में किया, गाड़ी बेच दी भाई 25,200 में, तो इधर पे प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट आपका हो गया 21,000 माइनस, नहीं 21,000 बोल रहा हूं, 25,000, 25,200 माइनस 21,000 कर दो भैया, कितना आएगा 200 इधर, 21 22 24 25, 4,200 रुपए का फायदा हुआ है इनको, भैया को 4,200 रुपए का फायदा हुआ है। लगा लो भाई 4,200 प्रॉफिट, ये तो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना है, 4,200 अपॉन खर्चा, अपॉन खर्चा यानी कि 21,000 इंटू 100, 3 जीरो से ये 2 जीरो और 1 जीरो यहां उड़ा दिया हूं, है ना। 21 1 जा 21, 21 21 टू जा 21 टू जा 42, 21 टू जा 42 यानी कि 20% वापस आ गया, 20% का वापस आ गया। ये आ जाएगा इसका सही आंसर, बिल्कुल सही। 35th पे चलते हैं बेटा, 35th पे चलते हैं। 35th के लिए सिर्फ 10 सेकंड दूंगा क्योंकि कोई है नहीं लाइव। ठीक है, द सीपी ऑफ एन आर्टिकल इज इतना रुपीज एंड इट इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%, द एसपी ऑफ द आर्टिकल इज, अब स्पीड बढ़ाते हैं फिर, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इतना रुपीज एंड सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%, द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस उसकी दे रखी है 2400, सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ, प्रॉफिट दे रखा है आपको, प्रॉफिट दे रखा है 15% का, द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, सेलिंग प्राइस निकालना है, ओके। कॉस्ट प्राइस इतना है, प्रॉफिट इतना है, तो सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है। वही घिसा पिटा फॉर्मूला लगेगा, एसपी इज इक्वल्स टू, ऐसा ना करके 15% निकालेंगे। देखो 100 रुपए अगर होगा, 100 रुपए अगर होगा, इसका 5% कितना होगा, 100 रुपए का 5% सर 5 होगा, इसका 5% क्या होगा, 5 होगा, नहीं 15%, सॉरी 100 रुपए का 15% सर 15 होगा, 100 रुपए का 15% अगर 15 होगा तो बेटा, तो बेटा 2400 रुपए का, तो 2400 रुपए का 15% क्या होगा, 24 रुपए का 15% क्या होगा, अगर 100 रुपए का 15% 15 है तो 2400 रुपए का 15% क्या होगा, 15 को 24 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 को 24 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधी बात 15 इंटू 24 कर दो, 5 4 जा 20, 4 इंटू 4 5 6, 5 2 जा 10, कैरी 1, 2 इंटू 2 3, 360, यानी कि 360 एक्स्ट्रा होगा 2400 से,
2400 से 360 एक्स्ट्रा होगा, यानी कि ऐड कर दो, सिंपल सी। ये ट्रिक लगाओ, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। लो तुरंत आ गया आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। 35th का बी बोला, 35th का बी नहीं होगा बेटा, 35th का डी होगा। ठीक है चलो अगले क्वेश्चन पे, इसके लिए भी 30 सेकंड दूंगा, 30 सेकंड्स। वेलकम बैक अक्षत। क्या हो गया था, कहां चले गए थे, कहां चले गए थे? चलो बताओ, इसका बताओ। The CP of an article is 1440 and it is sold at a loss of 15%. Find the selling price of the article. Selling price बताना आर्टिकल का। Cost price of an article is इतना and it is sold at a loss of 15%. 15% के लॉस पे बिक रहा है, सेलिंग प्राइस बताना है। सीपी दे रखा है, ये सीपी 1440 है, लॉस परसेंट आपको दे रखा है, लॉस परसेंट दे रखा है 15%। एसपी निकालना है, एसपी निकालना है, यानी कि बेटा एसपी इज इक्वल्स टू 100 माइनस लॉस अपॉन 100 इंटू सीपी। एसपी कितना दे रखा है, एसपी निकालना है सर। एसपी इज इक्वल्स टू 100 माइनस लॉस, 100 माइनस लॉस यानी कि 100 माइनस 15 जो कि आपका 85 हो जाएगा, अपॉन 100। सीपी 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 1440। अरे 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 ये क्या हो गया, 1440, जीरो से जीरो मार दो, 2 7 जा 14, ये 72, 2 5 जा 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 6 7 8, 5 7 जा 5, 72 into 17, 72 into 17, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, 49 50। 1 2 2 4 1 2 2 और 36 का ए हो जाएगा पाजी, 36 का पाजी ए हो जाएगा 36 का। 37 पे चलते हैं। 37 बोल रहा है रोहित परचेज द रेफ्रिजरेटर फॉर 1, इसको हटाओ, टाइमर हटाओ, डायरेक्ट करेंगे। रोहित परचेज द रेफ्रिजरेटर फॉर 12,500 रुपए। ही स्पेंड 375 ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन एंड सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर? प्रॉफिट 20% का कमाया, इसका बताओ। Let the selling price, let the selling price be x ले लो यहाँ पे। What is the selling price of the refrigerator? सेलिंग प्राइस को x ले लेंगे, चलो इसको लेके देखते हैं। सेलिंग प्राइस को अगर हम x ले लें, यहाँ पे SP को अगर हम x ले लें, ठीक है, SP अगर हमारा यहाँ पे x हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा ध्यान से देखो। रोहित परचेज द रेफ्रिजरेटर फॉर 12,500। He spent 375 on its transportation and sold it at a profit of इतना, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। सेलिंग प्राइस को x ले लिया, तो प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना हो हमको, प्रॉफिट परसेंट यानी कि प्रॉफिट हो रहा है 20% का, अपॉन सेलिंग प्राइस हमारा x है, कितने पे बेचा हम नहीं जानते हैं सर, हम नहीं जानते हैं। रोहित परचेज रेफ्रिजरेटर इतने का, और सीपी हमारे पास क्या है 12,500। अभी टोटल खर्चा भी जोड़ेंगे, टोटल खर्चा भी जोड़ेंगे 375 है।
12,875 ये टोटल खर्चा है, यानी कि इस टोटल को कॉस्ट प्राइस मान लो, इस टोटल को कॉस्ट प्राइस मान लो, ठीक है, इस टोटल को हमने कॉस्ट प्राइस मान लिया, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसको अगर हम पूरा को कॉस्ट प्राइस अगर मान लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। रोहित परचेज अ रेफ्रिजरेटर, इतने का लिया, ही स्पेंड इतना ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन एंड सोल्ड इट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। कॉस्ट प्राइस ये है, तो 20% अगर प्रॉफिट पे बेच रहा है तो इस पे 20% पे आएगा, है ना। तो एक सेकंड मैं वैल्यू थोड़ा 14,900 करके आएगा कुछ, ऑप्शन में थोड़ा मेरे को लग रहा है डाउट है, ऑप्शन में डाउट है, क्योंकि 14,900 तक की आएगी, क्योंकि वो कैंसिल होगा वहां। इसको करते हैं बेटा, एक सेकंड, इसको करते हैं अभी सॉल्व, लास्ट में सॉल्व करते हैं 37 को। 14,900 करके कुछ आएगा इसका, ऑप्शन ए सही जाता हुआ दिख रहा है। सेलिंग प्राइस 14,950 करके कुछ आएगा, 850 है। चलो करते हैं इसको, 37 को लास्ट में करते हैं। चलो 37 याद रखना। 38 पे चलते हैं ना, आर्टिकल इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 25%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ इट्स कॉस्ट प्राइस इतना। इसका बताओ, टाइमर लगा देते हैं, ऐसे बहुत सूना सूना लग रहा है, जो बच्चे बाद में करेंगे उनके लिए रहना चाहिए टाइमर। चलो 1 मिनट का टाइमर कर लो भाई। कर लो, पानी पी लेते हैं, ठंड में बहुत प्यास लगती है भाई बोलते बोलते। चलो an article is sold for a loss of 25%, find the selling price of the article if its cost price is इतना। ये है 2240, इसका कॉस्ट प्राइस है ना। लॉस कितना हो रहा है बेटा, लॉस हो रहा है 25% का इस पे, यानी कि सिर्फ 75% ही तो उसको वापस मिलेगा, पैसा उसको 75% ही तो वापस मिलेगा, ये बात सही है। तो क्या करोगे, सीधा कर लो भैया, 2240 इंटू 75/100। ये 75 क्यों लिखा हमने, ये बात समझ में आई, 75 क्यों लिखा हमने, ये बात समझ में आई। ये 75 हमने इसलिए लिखा बच्चों, क्योंकि अगर हम 100% मान के चले, अगर 100% अगर हम मान के चले, तो ये क्या होगा, 100% का मतलब क्या होगा, उसको पूरा रिफंड बैक मिल गया है, यानी कि टोटल कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस के बराबर है, लेकिन यहां उसको लॉस हो रहा है। लॉस के लिए मतलब उसने क्या बोला, सेलिंग प्राइस क्या है, कम है कॉस्ट प्राइस से, और कितना परसेंट है, 25%, यानी कि उसको सिर्फ अपनी मनी बैक कितना मिलेगा, 75% उसको अपना खर्चा किया हुआ पैसा वापस मिलेगा। बात समझ में आई, है ना, है ना, सही बोल रहा हूं, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, इसलिए 75/100, और जो टोटल उसका पैसा जो मिला है उसको वो 2240 जो था, काट दो भैया। एक काम करो 75 3 जा 7, ये 4 जा, 25 से काटा हमने, 4 से काट लो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 560 इंटू 3, 560 इंटू 3, 0, 6 1 जा 6, 12, 6 3 जा 18, कैरी 1, 5 3 जा 15, 16, 1680।
रुपीस। ये क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गई बेटा, कॉस्ट प्राइस आ गई 1680। 1680 विल बी द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस इतनी है। तो बेटा कॉस्ट प्राइस, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ इट कॉस्ट प्राइस। अच्छा सेलिंग प्राइस निकालना है तो बेटा ये होगी सेलिंग प्राइस। हाँ सेलिंग प्राइस निकालना है ना, कॉस्ट प्राइस आपको दी थी, कॉस्ट प्राइस ये सीपी है, इतने पे उसने खरीदा वो सामान को और इतने पे बेच दिया, तब जाके उसका 25% का वहां पे लॉस हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 39 पे चलते हैं। चलो, अ मोबाइल फोन वॉज सोल्ड फॉर इतना, फाइंड द सीपी ऑफ द मोबाइल फोन इफ इट वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ इतना। अब मोबाइल फोन वॉज सोल्ड फॉर इतना, सेलिंग प्राइस आपको दे रखी है, सेलिंग प्राइस आपको दे रखी है 12825। फाइंड द सीपी ऑफ द मोबाइल फोन इफ इट वॉज सोल्ड एट द लॉस ऑफ 5%, 5% के लॉस पे बेचा गया, कॉस्ट प्राइस बतानी है। 12825 है इनटू, अब देखो बेटा, अब उसको देखो क्या बोला गया है, अब आपसे बोला गया है कि 5% के लॉस पे बेचा गया है, 5% का घाटा हुआ है, यानी कि 95% उसको वापस मिलेगा, 95% तो वापस मिलेगा, अपॉन 100 कर दोगे, सीधी बात है। ठीक है, 5 1 5, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 1 5 6 7 8 9, 5 9 45, 5 2 10 0 जा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 4 20। ठीक है, 5 4 20, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, 26 27 28, 5 6 30, 5 5 20, 5 4 1 4, 4 से काट दो उसको, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 4 16, 4 1 4। ठीक है, अभी 0.1 बचेगा तो उसको अभी इग्नोर करो। ठीक है, 6 4 1 इंटू 19 कर दो, 9 1 9, 9 1 9 2 18, 9 6 9 4 36, 9 5 5 9 6 54, 54 55 56 57 इंटू 6 4 1 9 6 1 और 1 7 7 8 9 10 11 1 1 6 1 6 2 12 1 2 1 7 9 1 2 1 7 9। ऑप्शन 1 नहीं आ रहा, ऑप्शन में, ऑप्शन में मिस टाइप होगा बेटा, यहाँ पे 1 2 1 होगा, 1 2 1 7 9, ऑप्शन में मिस टाइपिंग है बेटा थोड़ी सी। चलो, Sandeep bought 8 tables at the rate of 450 each and 6 chairs at rate of 280 each. He sold these items at a flat rate of itna each. Find the total gain or loss in this transaction. चलो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, संदीप है, संदीप भैया क्या लिए, संदीप भैया 8 टेबल लिए इतने के, अब 8 टेबल्स जो लिए वो 450 के, 8 टेबल्स लिए, 8 टेबल्स लिए 450 के, 8 टेबल लिए 450 के, और 6 चेयर्स लिए 280 के, 6 चेयर्स लिए कितने के, 280 के ईच। ये ईच है ना, एक एक का प्राइस दे रखा है, तो 8 टेबल्स का टोटल प्राइस क्या हो जाएगा, 8 टेबल्स का टोटल प्राइस हो जाएगा सर 450 इंटू 8, मल्टीप्लाई कर दो, 8 5 40, 8 1 8 16, 8 4 32, 32 33 34 36, 3600। 6 चेयर्स का क्या हो जाएगा, 8 5 40, 8 6 48, 6 2 12, 13 14 15 16, 1680, 1680 और 3600 ऐड कर दोगे, 8 6 2 12, 3 4 5, कितना आ गया, 0 8 6 2 12, 1 2 3 4 5, 5280 आ गया। ठीक है, 5280 टोटल उसका कॉस्ट प्राइस रहेगा। अब ध्यान देना, सीपी कितना है 5280, ठीक है, टोटल ऐड कर दिया हमने, 5280 आ गया। अब ही सोल्ड दीज आइटम्स एट फ्लैट रेट ऑफ 375 ईच। अब उन्होंने 375 ईच
375 यानी कि हर एक आइटम को 375 का बेच दिया, यानी कि 8 टेबल और 6 चेयर थी। अब हमको उनके रेट से कोई मतलब नहीं है। 8 और 6 कितना हो गया, 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि 14 आइटम्स उन्होंने 375 पर आइटम के हिसाब से भेज दिया, यानी कि 375 और 14 को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 5 4 जा 20, 7 4 जा 28, 28 और 9 30, 4 3 जा 12, 13 14 15, कितना आ जाएगा, 375 ये तो आ जाएगा पूरा। 0 5 7 8 9 10 11 12 3 4 5 5250 बेटा, 5250 आ गया, 5250 प्रॉफिट हो रहा है भाई, प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 50 60 70 80, सिर्फ 30 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, सिर्फ 30 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 30 रुपीज का क्या प्रॉफिट, सिर्फ 30 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 30 रुपीज गेन हो रहा है भाई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। On selling an article for 580, a man gains 180 rupees. Find his gain percent. On selling an article for इतना, a man gain 180 rupees. इतने रुपए पे बेच के 180 का उसका प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी बेटा 400 हो जाएगा। 400 में 180 जोड़ोगे तभी तो 580 आएगा, है ना। तो गेन अपॉन गेन परसेंट है 580, नहीं नहीं 580 नहीं आएगा यहाँ पे, इधर पे बेटा आपका सीपी आएगा 400 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो मार दो, 4 1 जा 4 4 जा 4 3 जा 12 4 4 जा 16 4 4 जा 16 17 18 4 5 जा 20, यानी कि 45% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 42 पे चलो। अ मैन परचेज्ड अ मोटरसाइकिल फॉर इतना रुपीज एंड स्पेंड 3400 ऑन इट्स रिपेयर, ही सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 10%, द सेलिंग प्राइस ऑफ द मोटरसाइकिल इज, इसका बताओ। ये एक सवाल आ गया है। बताओ 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 बताओ। जैसे पहले किया था वैसे ही कर लो, पहले जैसे किया था वैसे ही कर लो। अब एक उसने 32,000 रुपीज का मोटरसाइकिल लिया, 3,400 उसमें खर्चा किया, यानी कि बेटा 3200 में से 3,400 रुपए और जोड़ दो खर्चे के, 400 32 33 35 35,400 का खर्चा हुआ टोटल। तो ये अभी सीपी हो जाएगा, टोटल ये पूरा सीपी हो जाएगा। और ही सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 10%, अब 10% के लॉस पे उसने बेच दिया, 10% के लॉस पे बेच दिया, यानी कि 90% उसको पैसा वापस मिला होगा। तो 90 अपॉन 100 इंटू 35,400, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो। ठीक है, कितना आ जाएगा, 9 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 9 में 9 46, 3 कैरी 9 5 45, 45 46% 48, कैरी 4 9 9 8 18 27 38 9 30 31 31 31860, 31860 आएगा, 31860, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 43 पे चलते हैं बेटा, 43 पे चलते हैं, 43 पे चलते हैं। अ टेबल वाज सोल्ड एट 18% प्रॉफिट फॉर 1460। ठीक है, इट टेबल वाज सोल्ड एट 18% प्रॉफिट फॉर 1460, द सीपी ऑफ द टेबल वाज, तो बताओ। A table was sold at 18% profit for 1460. The CP of the table was, बताओ भाई। ये करेंगे,
एस पी इज इक्वल्स टू, क्या निकालना है आपको? द सीपी ऑफ द टेबल, सीपी निकालनी है, सीपी निकालना है। एसपी तो आपके पास है ही पहले से। एसपी कितना है? एसपी है 1460। सीपी निकालना है इनटू 1 प्लस 18/100 कर दो। 100 ये आ जाएगा बेटा 100 प्लस 118 अपॉन 100 है ना। इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर छोड़ दो, इसको इधर कर दो। यानी कि बेटा सीपी आपका आ जाएगा 1460 इनटू 100 अपॉन 118, ये आएगा। काट दो भैया, 9 से काटो, 9 से कटेगा, 9 से काटो, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। किससे कटेगा? 4 से कटेगा, 4 3 12, 2 से काट लो पहले, पहले 2 से काट लेते हैं। 2 5 10, 2 9 18, 2 7 14, 2 3 6, ये 0 ठीक है। अब ये किससे कटेगा? 9 में 9 9 13, 9 2 9 36, 9 5 पड़ेगा 59, किससे कटेगा? 2 5 10, 2 9 18। तो बड़ा गंदा आंसर आएगा, बड़ा गंदा आंसर आएगा, ये तो बड़ा गंदा आंसर आएगा। 2 7 14, 2 3 6, 2 0 0। A table was sold at 18% profit for 1460। ठीक है, 1416 था। 100 प्लस 18, 118 अपॉन ये, तो 730 टू 100 कर दोगे। 730 टू 100 करने पे कितना आएगा? तो ये आपका 73000 आ जाएगा, 000 अपॉन 59। एक सेकंड, इसको कैलकुलेट अगर कर लोगे तो या तो उसको 12, इसका 12 इसका अप्रोक्सीमेटली बेटा 1237 के समथिंग आएगा। 1237 यहाँ नहीं है, 1237 के समथिंग आएगा। ठीक है, ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, उसमें था। आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज इतना, मैन सफर्स अ लॉस ऑफ 10%। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, इसका बताओ, रुको टाइमर दे देता हूं उसके लिए भी आपको। टाइमर दे देता है 50 सेकेंड्स, 50 सेकेंड्स का टाइमर है, 50 सेकेंड्स का। The question is, after selling an article for rupees 1035, a man suffers a loss of 10%. The cost price of the article is, बताओ। After selling an article for rupees 1035, a man suffers a loss of 10%. The cost price of the article is, बताओ। कर लिया। आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज इतना, तो सेलिंग प्राइस आपको दे रखी है, सेलिंग प्राइस है 1035। और मैन सफर्स अ लॉस ऑफ, लॉस परसेंट कितना है? लॉस परसेंट आपको दे रखा है, लॉस परसेंट आपको दे रखा है जो कि है 10%। द सीपी ऑफ द आर्टिकल, सीपी निकालना है, तो सीपी इज इक्वल्स टू एसपी, ना एसपी इज इक्वल्स टू सीपी 1 माइनस लॉस परसेंट, ये करेंगे। यानी कि बेटा सीपी इंटू सीपी कितना है? सीपी निकालना है, तो ये सीपी निकालना है, तो ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा। तो लॉस परसेंट इसको हम क्या बोलेंगे? 1035
SP 1035 इंटू 1 माइनस 0.9, 0.9, ठीक है, कर लो। ठीक है, SP इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1035 अपॉन 1035 अपॉन 0.9, 1 माइनस लॉस परसेंट ना, 1 माइनस 0.1, तो 1 में से अगर 1 माइनस करोगे तो ये बेटा 0.9 आएगा, है ना। तो सीपी इंटू 0.9 हो जाएगा। यहां से देखोगे तो एसपी इज इक्वल्स टू सीपी इंटू 0.9 आएगा, है ना। सीपी कितना है आपका, सीपी निकालना है तो एसपी, सीपी आपको निकालना है तो एसपी आपको पता है, एसपी कितना है आपका, एसपी है 1035, तो 1035 इसकी जगह 1035 रखा हमने, 0.9 को इधर उठा के फेंक दिया, इधर उठा के अगर हमने फेंक दिया तो 9 उड़ के इधर जीरो हटेगा, 9 1 9 9 1 9, कैरी 1 9 1 9 10 11 12 13 9 5 45, 1150 1150 44 का ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे 100 apples were bought and 300 for 300 rupees. Out of these, 4 were rotten and the rest were sold at 50 rupees per dozen. Then the net profit होना चाहिए था, net profit is, अरे ये क्या होगा, then the net profit is, यहाँ पे net profit होना चाहिए तो net profit कितना होगा, ध्यान से देखो 100 apples were bought for 300 rupees, यानी कि 1 एप्पल कितने का है, 1 एप्पल कितने का है बेटा, 3 रुपीज का हो जाएगा, ठीक है। आउट ऑफ दीज 4 वर रॉटन, तो सही कितने हैं, तो सही बेटा 96, 96 सही हो जाएंगे, 96 सही हो जाएंगे, ठीक है, 96 सही एप्पल्स है। एंड द रेस्ट वर सोल्ड एट 50 रुपीज पर डजन, यानी कि अब देखो यहां पे बोल रहा है 50 रुपीज पर डजन के हिसाब से, यानी कि 12 एप्पल्स कितने के गए भैया, 50 रुपीज के गए, सॉरी 50 रुपीज के गए, 50 रुपीज के गए। तो हम देखते हैं भाई 96 एप्पल्स में से कितने के हम डजन बना सकते हैं। 96 अपॉन अगर 12 कर लेंगे तो नंबर ऑफ डजन आ जाएगा कि 96 एप्पल में हम कितने डजन बना सकते हैं। 12 1 12, 6 2 12, 6 1 6 7 8 9, 6 5 6 36, 2 1 2, 2 8 16, 8 8 डजन बन सकते हैं हमारे, 8 डजन बन सकते हैं। एक डजन अगर 50 रुपए का है तो 8 डजन कितने का हो जाएगा, 50 इंटू 8 कर दो, 50 इंटू 8 5 40, 400 रुपए के, 400 रुपए के भैया, 400 रुपए के, यानी कि हम अगर 300 रुपीज के लेके आए थे उसको और हमारा प्रॉफिट अब 400 रुपए का हो गया, तो प्रॉफिट कितने का हुआ पर डजन का, पर डजन क्या पूछा गया है वैसे, 4 वर रॉटन एंड द रेस्ट वर सोल्ड एट 50 रुपीज पर डजन, द नेट प्रॉफिट तो भैया सी 100 रुपीज का होगा, देख लो 300 का लाए 400 में बेचा, 300 का लाए 400 में बेटा बेचा, 4 एप्पल मान लो खराब भी निकल गए तो कोई मतलब नहीं है भाई, प्रॉफिट तो हुआ, प्रॉफिट तो हुआ। चलो, an article is sold at a profit of 35%, what is the cost price of the article if its selling price is इतना, बताओ। अरे टाइम तो दिया ही नहीं इसके लिए, टाइम तो दिया ही नहीं इसके लिए, 30 सेकंड लो, 30 seconds for this question।
ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, सीपी इज इक्वल्स टू एसपी इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट बोल रहा है, यानी कि सीपी इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस कितना, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस आपको बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है। इफ द सेलिंग प्राइस इज 6750, प्रॉफिट 35% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 1 प्लस 35% को 0.35 लिख सकते हैं, 0.35 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो, 1 प्लस 0.35 बोले तो 1.35, मल्टीप्लाई कर दो सीपी को, मल्टीप्लाई कर दो सीपी को। अब देखो एक जीरो हटाओगे तो ये डेसिमल हट के इधर आ जाएगा पहली बात तो यानी कि 675 इंटू 13.5 तो रहेगा, इतना तो रहेगा, इतना तो रहेगा, 6750, इतना तो रहेगा, ठीक है। कर दो मल्टीप्लाई, 675 इंटू 1 337, 630, 31, 33, 5 फिर ये 15 और 5 फिर ये 15 2 675 6 7 8 9 10 11 10 11 एक सेकंड एन आर्टिकल वाज सोल्ड, ठीक है, 91125। अब माइनस कर दो वैसे कितना, 6750 को 6750 को, एक सेकंड वापस करो, वापस करो, पानी पियो पहले हैं। An article is sold at a profit of 35%. What is the cost price of the article if its selling price is 6750 rupees? सो ये क्वेश्चन है, इसमें आपको सबसे पहले प्रॉफिट दे रखा है 35%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल निकालना है। An article is sold at a profit of 35%. What is the cost price of the article if its selling price is 6750 rupees? तो उसको करते हैं सॉल्व। उसका कुछ ऑप्शन का लग रहा है मेरे को लफड़ा, ऑप्शन का थोड़ा प्रॉब्लम है इसमें बच्चों, मेरे को लग रहा है। आगे चलते हैं, चेक करते हैं इसको। रॉबिन सोल्ड अ हीटर एट 12% गेन फॉर इतना, व्हाट इज द सीपी ऑफ द हीटर, इसका बताओ। 1 मिनट रहेगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। रॉबिन सोल्ड अ हीटर एट रुपीज एट 12% गेन, यानी कि क्या क्या दे रखा है, गिवन पहले खुद लिख लो, गिवन लिख लो, जो जो दिया है उसको लिख लो, फिर उसके बाद से आगे से कंटिन्यू करना शुरू करेंगे। लिख लो भाई। Robin sold a heater at 12% gain for 2,744. What is the cost price of the heater? बताओ। ध्यान से देखो, एसपी बराबर सीपी इंटू 1 प्लस प्रॉफिट दे रखा है तो प्रॉफिट परसेंट रहेगा, है ना। तो एसपी बराबर सीपी। अच्छा ये 2744 क्या है, रॉबिन सोल्ड एन हीटर फॉर 12% गेन फॉर, अच्छा सोल्ड है ये, यानी कि ये सेलिंग प्राइस है बच्चों, ये सेलिंग प्राइस है, यानी कि एसपी की जगह हम डायरेक्ट सेलिंग प्राइस उठा के रख देते हैं, एसपी की जगह सेलिंग प्राइस उठा के रख देते हैं। 2744 इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इनटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यानी कि 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट बोले तो 1 प्लस प्रॉफिट
12% का, यानी कि 1.12%, 1.12 बोल देंगे इसको। ठीक है, ठीक है। तो सीपीएम को निकालना है, इसको इधर भेज देंगे, सीपीएम को निकालना है, इसको इधर भेज देंगे। समझ में आई बात? तो बेटा सीपी बराबर 2744 अपॉन 1.12 हो जाएगा, 2 जीरो से इधर शिफ्ट होगा 2 पॉइंट। ठीक है, काटो, किससे कटेगा ये, काटो तुम 2 से काट लो, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कैरी 1, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 0 0, 2 2 जा 4, कैरी 1, 2 8 जा 16, 28 जा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, नहीं नहीं, 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 6 जा 12, 0 0 अपॉन 28। वापस काट लो बेटा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 0 0, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा, नहीं नहीं नहीं, 2 1 जा 2, कैरी 1, 2 7 जा 14। ठीक है, 2 1 जा 2, कैरी 1, 2 5 जा 10, 0 जा, तो ये आ गया 7, 7 से काटो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 15 16 17, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 28 29 30 31, 3 आएगा, 7 5 जा 35, 0, 2 4 5 0, 2 4 5 0, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, तुक्का मार दिया अभी भी, तुक्का मार दिया अभी भी, 47 48 49 का तुक्का मार दिया। चलो 48 देखो, महेश परचेज 4 डजन ऑरेंजेस फॉर ₹240 एंड सोल्ड देम एट अ रेट इतना पर ऑरेंज, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। महेश ने, भैया महेश नाम तो सुना ही होगा, परचेज 4 डजन ऑरेंजेस फॉर ₹240, 240 के 4 डजन ऑरेंज लिए उसने, 240 के। सर ट्राई क्या, मार्क्स मत काटना, आई डोंट बैट। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं काटूंगा मार्क्स। महेश परचेस्ड 4 डजन ऑरेंज, 4 डजन ऑरेंज लिए, फिर से ध्यान से, महेश परचेस्ड 4 डजन ऑरेंजेस फॉर रुपीज इतना, यानी कि अच्छा 8 रुपए पर ऑरेंज बेचा उसने, यानी कि 4 डजन ऑरेंज लिए, यानी कि 12 12 12 12 एंड ये 48 ऑरेंजेस कितने के लिए भैया, 240 के लिए। 48 कितने के लिए, 240 रुपीज के लिए। ठीक है, 4 डजन में 48 ऑरेंजेस आए तो 240 के लिए, एंड सोल्ड देम एट अ रेट ऑफ 8 रुपीज पर ऑरेंज, यानी कि अब उसने 1 ऑरेंज का प्राइस क्या लगाया, 1 ऑरेंज का प्राइस लगाया उसने 8 रुपीज। तो यहां पे उसने एक ऑरेंज कितने का लिया वो निकालो, 1 ऑरेंज कितने का लिया, 1 ऑरेंज लिया बेटा 240 अपॉन 48, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 0 जा 12 1 जा 12, 12 4 जा 48, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 5 रुपए का यहाँ उसने एक ऑरेंज लिया और यहाँ 8 रुपए का बेचा। बाप रे, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा लेगा, बहुत ज्यादा। यहाँ पे एक ऑरेंज पे उस पे प्रॉफिट हो रहा है प्लस 3 रुपीज का, 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है एक ऑरेंज पे। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट, यानी कि बेटा कितना परसेंट, यानी कि 48 का क्या, एक ऑरेंज पे 3 रुपए कमा रहे हैं तो 48 ऑरेंज पे कितने कमाएगा, 48 इंटू 3 कर लो, 8 3 जा 24, 4 3 जा 12, 12 13 14, 144 रुपीज, 144 रुपीज कमा लिया। अब उसका आपको बताना है गेन या लॉस परसेंट। बेटा गेन हो रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है उसका, तो उसका अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, उसका अच्छा खासा मोटा मोटा प्रॉफिट हो रहा है। तो लॉस वाले तो सब ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया हमने, सिर्फ 2 बचता है, ए और सी। ठीक है, तो प्रॉफिट हो रहा है 144, कॉस्ट प्राइस कितनी है बेटा, कॉस्ट प्राइस उसने खर्चा किया था 240, इंटू इंटू क्या 100, 0 से 0 काट दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ठीक है, फिर से 6 4 से काटो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 5 जा 60, 12 इंटू 5 कर दोगे, 12 5 जा आएगा आपका 60%, ये आ जाएगा 60% विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बोला था क्या,
48 का बेटा, आपने 48 का भी बोला था, लेकिन बी आंसर गलत है। 48 का तो सी आंसर होगा। 49 का आपने सी बोला है। चलो 49 का देखते हैं। 49 के लिए मैं दूंगा सभी बच्चों को, हमारे भूतिया बच्चों को मैं दूंगा 40 सेकेंड। सिक्सटी परसेंट ऑफ द कॉस्ट प्राइस of an article is equal to 50% of its selling price, then the percentage profit or loss is. इसका देख, बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। सवाल आपसे बोल रहा है, सवाल आपसे बोल रहा है 60% ऑफ द सीपी ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल्स टू 50% ऑफ द एसपी ऑफ द परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉसेस। देखो बहुत अच्छा सवाल है, हालांकि आने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी 60% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, यानी कि कोई भी आर्टिकल का 60% अगर कॉस्ट प्राइस है, तो इसको बेटा हम लिख देते हैं 60% ऑफ सीपी इज इक्वल टू 50% ऑफ एसपी, यानी कि 50% ऑफ एसपी, ये लिख सकते हैं। अब 60% ऑफ सीपी को हम 0.6 सीपी लिख देते हैं, और वैसे ही 0 इज इक्वल टू 0.5 एसपी लिख देते हैं, लिख देते हैं, लिख देते हैं, बिल्कुल लिख देते हैं। तो बेटा कोई भी चीज निकालो, कोई भी चीज पकड़ लो, 50% ऑफ, देन द परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस इज। अब देखो कोई भी चीज उठा लो, एसपी को इधर छोड़ दो, एसपी को इधर छोड़ दो, 0.5 को इधर भेज दो, यानी कि बेटा एसपी बराबर क्या हो जाएगा 0.6 अपॉन 0.6 अपॉन क्या 0.6 अपॉन 0.5 सीपी, ये होगा। डेसिमल से डेसिमल हटा दो, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1.25 समथिंग आएगा, 1.25 सीपी आ गया। यानी कि ध्यान दो, एसपी बराबर 1.25 सीपी आ गया, एसपी बराबर 1.25 सीपी आ गया। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, 1.25 को हम लिख सकते हैं, 1.25 को हम 1 प्लस 25% लिख सकते हैं। 1 प्लस 25% मतलब 1 प्लस 0.25 होगा, ये 25% 1.0.25 होगा, बिल्कुल होगा। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी बेटा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1.25 है, तो 1 प्लस 0.25 यानी ये तो पूरा 100% होगा। इसको, इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है इससे 25, यानी कि 25 क्या है, ज्यादा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है मतलब प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब है ये प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो यानी लॉस वाले सबको हटा दो, 25% लॉस नहीं, 20% लॉस बिल्कुल नहीं, इधर हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि परसेंटेज देखो 1.25 आ रहा है। अगर 1 से नीचे आ रहा होता, 1 से नीचे आ रहा होता तो हम मानते लॉस हो रहा है, लेकिन 1 से ज्यादा आ रहा है तो ये आपका प्रॉफिट होगा। 1 से ज्यादा आ रहा हो, 25 आ रहा है, 1.25 आ रहा है, यानी 25% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 49 का सी बोला है बेटा, ये आपका तुक्का बिल्कुल सही लग गया। अक्षत का ये तुक्का बिल्कुल सही लग गया है, बहुत बढ़िया अक्षत, आखिरकार 2 तुक्के तुम्हारे बिल्कुल सही लग गए। चलो इसके लिए 1 मिनट रहेगा। A shopkeeper buy 144 eggs at 90 paisa each. On the way 20 eggs are broken. He sell the remaining eggs at itna each. His gain percent correct to 1 decimal, 1 decimal to 1 place of decimal is, तो बताओ 50 का आखिरी क्वेश्चन रहेगा। देखो हटाओ टाइम, हटाओ, कोई कर ही नहीं रहा है, मैं ही करता। एक शॉपकीपर है, उसने 144 एग्स खरीदे 90 पैसा ईच के, यानी कि 90 पैसे में उसने 144 एग्स नहीं, 1 एग की प्राइस यहाँ पे 90 पैसा है, 1 एग की प्राइस कितनी है बेटा 90 पैसा है।
90 पैसा है। तो बेटा 144 की कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी बेटा 90 इंटू 144 कर दोगे, जो कि आपका बराबर हो जाएगा 9 9 9 9 4 36 कैरी 3 9 4 36 37 38 39 कैरी 3 9 9 10 11 12 12960 12960 होगा, बिल्कुल सही है। 50 का डी बोल दिया अक्षत ने, चलो देखते हैं 12960 पैसा, 12960 पैसा। इसको रुपीज में अगर बदलोगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको 100 से डिवाइड करो रुपीज हो जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा, यानी कि बेटा ये आपका हो जाएगा 129.6 रुपीज यानी कि 144 एग्स की प्राइस 129 रुपीज लगी। ठीक है, ठीक है। ईच ऑन द वे 20 एग्स आर ब्रोकन। अब भैया 20 अंडे क्या होगा, टूट गए, रास्ते से ला रहे थे भैया, टूट गए, है ना, टूट गए अंडे। अब क्या होगा, ही सेल द रिमेनिंग एग्स एट 1.20 रुपीज ईच। अब बाकी जो अंडे बचे, अब 20 अंडे अगर टूट गए तो एग्स कितने बचे, 144 में से 20 माइनस कर लो, 20 माइनस कर लोगे अगर तो बेटा 432 124 आ जाएगा, यानी कि बेटा 124 एग्स बचे हैं। और उसने पर एग को वन एग को अगर 1.20 से बेचा तो 124 को कितने से बेचेगा, 124 इंटू 1.20 कर लो, समझ में आई बात। 124 इंटू 120 करो, कितना आएगा ये 120 ना बोल के 1.2 ही बोलो, चलो बताओ, ठीक है। इसको 124 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 124 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8 2 2 जा 4 2 1 जा 2 124, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 8841 और बेटा डेसिमल आपका था एक डिजिट के बाद, यहाँ पे डेसिमल था तो उसके डेसिमल एक डिजिट के बाद आ जाएगा, यानी कि ध्यान देना 148.8 आ जाएगा, यानी कि इतने रुपए में उसने सारे के सारे अंडे बेच दिए। बचे हुए जो 20 अंडे जो टूटे थे, तो उसके बाद 124 एग्स उसने 148.8 रुपीज में बेच दिए। अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। हिज गेन परसेंट, अब उसका गेन परसेंट बताना है, उसको कितना फायदा हुआ। प्रॉफिट निकाल लो पहली बात तो, प्रॉफिट कितना हो गया, बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान दो। प्रॉफिट कितना हुआ अभी, ये बेटा टोटल उसको पैसा मिला, ये उसने टोटल 124 एग्स को बेच के ये पैसा उसने कमाया, है ना, ये पैसा उसने कमाया। और खर्च कितना किया था उसने खर्च किया था 129.6। तो बेटा प्रॉफिट कितना हो गया यहाँ पे, उसका प्रॉफिट हो गया, सेलिंग प्राइस क्या है 148.80 148.8 माइनस 129.6 129.678 9 ये बन जाएगा 9 और बन जाएगा 3 1 19.2 का 19.2 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है उसका। प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो बेटा 19.2 अपॉन सीपी। सीपी क्या दे रखा है यहाँ पे, सीपी कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस है 129.6, यानी कि 129.6 इंटू 100। बाकी सब ये मिटा देता हूँ मैं, थोड़ा सा इधर का थोड़ा सा मिटा देता हूँ, लो भैया मिटा दी, पूछ मिटा दी इसकी थोड़ा। चलो अब देखो, अगर तुम ये पॉइंट हटाओगे ये पॉइंट हटेगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो बेटा क्या आ जाएगा 192, अरे पूरा मिटाओ, ये बहुत ज्यादा कैलकुलेशन लगेगा, ये पूरा हटाता हूँ। तो यहां करते हैं तसल्ली से, 50 का डी बोला उसने, 19200 अपॉन 1296, बहुत कैलकुलेशन है, बहुत ज्यादा। चलो देखते हैं, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 4 जा 16 4 4 जा 16 17 18 19 4 5 जा 20 4 6 जा 24 4 7 जा 28 4 8 जा 32 4 से काटो, 4 1 जा 4 4 5 जा 20 4 6 4 7 जा 20 4 8 जा 32 81 4 1 जा 4 4 2 जा 8 0 0 3 से चला जाएगा, 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 2 जा 6 7 8 3 7 जा 21 3 4 जा 12 0 0 400 अपॉन 27। तो बेटा ये समथिंग आपका आ जाएगा, 9 से काटो, 9 1 जा 9 9 18 9 3 जा 27 9 1 जा 9 9 2 जा 1 जा 9 9 जा 9 9 9 9
36 9 4 36 36 39 49 4 36 36 फिर से 4 आया 9 4 जाता 4 44.4 3 से काट दो 3 1 जा 3 3 1 जा 3 कैरी 1 3 5 जा 3 4 जा 12 3 4 जा 12 13 14 3 7 जा 21 3 8 जा 24 14.8 14.8% के समथिंग आएगा 14.8% के समथिंग उसका प्रॉफिट आया एक डेसिमल प्लेस तक का निकालना था तो 14.8 समथिंग बहुत कैलकुलेशन थी कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा बच्चों सो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा अक्षत का ये गलत हो गया कोई बात नहीं अक्षत आज आप ट्रैवल कर रहे थे तो आज आपकी कच्ची पूड़ी या माफ करते हैं आपको ठीक है सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे बच्चों आज थोड़ा सा लंबा क्लास हो गया क्योंकि आज बहुत सारे क्वेश्चंस थे बहुत ज्यादा उसमें न्यूमेरिकल्स थे अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स थे जिसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी थी तो आज लंबा हो गया क्लास तो आज के लिए रहेगा इतना ही उम्मीद है आपको पसंद आया होगा तो लाइक करना और अगर कोई भी डाउट है तो बिल्कुल पूछ लेना ठीक है कमेंट सेक्शन में मैं आपको हर एक डाउट का आंसर कर दूंगा ठीक है बच्चों और हाँ प्रॉफिट एंड लॉस का जो वीडियो है अगर किसी को डाउट है इस चैप्टर में तो मैं उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो वहां से भी आप वीडियो देख सकते हो अच्छे से अपने सारे के सारे कॉन्सेप्ट इसके पावरफुल स्ट्रॉन्ग कर सकते हो क्या लिख रहे हो बेटा ओके सो अच्छा रीजनिंग लिखा है बेटा देखो रीजनिंग अभी क्या है ना सर थोड़ा आ नहीं पाए थोड़ा कुछ उनके वहां थोड़ा प्रॉब्लम है मतलब थोड़ा ट्रैफिक लग गया वहां उस साइड को तो सर आज नहीं आ पाएंगे तो कल से मोस्ट प्रोबेबली आपकी रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट होंगी देखो आज स्टार्ट करने का कोई मतलब भी नहीं है आज तुम ट्रैवल कर रहे हो आज कोई है भी नहीं क्लास में सो आज मजा नहीं आएगी सर को सर बोलेंगे अरे पहले दिन ही आया मैं पहले दिन ही देखो कोई मिल नहीं रहा है एक बच्चा ट्रेन में भाग रहा है भाई कहीं एक बच्चा दिख ही नहीं रहा कोई दिख ही नहीं रहा आज तो यही रीजन है आज सर देखो प्रॉप सर के वहां भी ट्रैफिक लग गया तो आज सर नहीं आ पाएंगे कुछ थोड़ा इशू है तो कल से रीजनिंग की क्लास लगेगी आपकी प्रॉपर ठीक है आज आप घूमो अच्छे से लेकिन कल से बिल्कुल बैठ जाना 7 बजे मेरा फिर 8:30 बजे सर से क्लास रहेगी आपकी ठीक है तो बच्चों आज के लिए इतना ही रहेगा तो मैं मिलता हूं आपसे कल की लाइव में 7 बजे तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और साथ में ख्याल रखें टाइम बेटा 8:30 रहेगा उनका देखो मैथ्स की आपकी क्लास चलेगी 7 बजे से लेके 8:30 बजे तक 8:30 बजे से फिर रीजनिंग की क्लासेस चलेगी आपकी कल से ठीक है कल से रीजनिंग क्लासेस चलेंगी फिर आपकी ठीक है 8:30 रहेगा 8:30 रीजनिंग का बेटा 8:30 पीएम रहेगा 8:30 पीएम मैथ्स का बेटा 7 पीएम जैसा कि आप जानते हो मैथ्स का है 7 पीएम रीजनिंग का 8:30 पीएम ठीक है चलो फिर बेटा तो गुड नाइट बेटा सभी बच्चों को गुड नाइट जो हैं तो मैं मिलता हूं कल 7 बजे आपसे नए चैप्टर के साथ और हाई जोश के साथ तो आज के लिए रहेगा इतना ही अपना ख्याल रखें और साथ में ख्याल रखें